हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल PR वंडर स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। टॉपिक है हमारा फंडामेंटल ऑफ यूनिट। वी हैव 7 टाइप्स ऑफ द फंडामेंटल यूनिट। यहाँ 7 प्रकार की फंडामेंटल यूनिट्स हम पढ़ेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा, लेंथ का होता है मीटर, तो डिनोट करते हैं एम से। मास का होता है किलोग्राम, तो केजी से। टाइम का होता है सेकेंड, तो एस से। टेम्परेचर का होता है केल्विन, के से। जैसे दिए गए हैं 7 टाइप्स के होते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो। 11th में 4 ही काम आएंगे, लेंथ आएगा, मास आएगा, टाइम आएगा और आएगा टेम्परेचर। यही अभी काम आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा, नहीं तो सारे ये सब 12th में काम आएंगे। ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। सब दो तो 12th में काम आएंगे और हमें अभी 5 को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो होता है डेराइव्ड यूनिट which are not fundamental derived of the fundamental unit is called। जो फंडामेंटल से मिल के बनी हो उसे डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। जैसे मास इंटू मास तो हो जाएगा मास स्क्वायर हो जाएगा। जैसे टाइम इंटू टाइम, टाइम स्क्वायर हो जाएगा। और एक टॉपिक से जैसे फोर्स का फॉर्मूला होता है F मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास को तेज़ी से डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन को ms-2 कैसे डिनोट करते हैं। तो जैसे हमने इसका फॉर्मूला बनाया तो फोर्स इंटू एरिया हो जाएगा, तो इसको इक्वल टू केजी m माइनस स्क्वायर हो जाएगा, नीचे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे m-1 हो जाएगा और s-2 हो जाएगा, तो केजी की वैल्यू आ जाएगी। हम फर्स्ट ड्राइव करने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे मैंने बताया कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमें स्पीड और डिस्टेंस का स्पीड का MLT फॉर्म प्रूव करना है तो स्पीड हम जैसे स्क्वायर में रहना चाहिए, स्क्वायर के ब्रैकेट के अंदर रहना चाहिए। अगर बाहर है तो उसको MLT फॉर्म में नहीं प्रूव होगा, अगर अंदर है तो चल इस तरह के स्क्वायर के फॉर्म में होता है, स्पीड के फॉर्म में होता है। जैसे डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है लेंथ और टाइम का फॉर्मूला होता है, सिंबल होता है कैपिटल T। लेंथ इक्वल लेंथ में कोई वैल्यू नहीं है तो T की वैल्यू हमारी हो जाएगी -1। और एक m की तो हमें पता नहीं है, तो मास ज़रूरी रहता है MLT के फॉर्म में। तो ये मास 0 हो जाएगा, L हो जाएगा और वो हो जाएगा T-1। ये पूरा हो गया फॉर्म में। हमारा दूसरा टॉपिक है मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, तो मास इंटू वेलोसिटी, तो इसको हम स्क्वायर के अंदर डालेंगे तो मास को डिनोट करते हैं m से और वेलोसिटी को डिनोट करते हैं LT-1 से, क्योंकि अभी हमें जाना है। जैसे स्पीड का फॉर्मूला होता है जैसे कि डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमने किया यहाँ m इक्वल आ गया LT-1 आ गया। और फिर हम आ जाएंगे काइनेटिक एनर्जी KE कोड में हमने किया है, तो उसका फॉर्मूला तो 1/2 mv²। तो KE को सबको स्क्वायर के फॉर्मूला आएंगे और 1/2 इसका अगर 1/2 के यूनिट्स नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगा, तो
उससे आगे डिनोट नहीं करेंगे। m इक्वल हो जाएगा एल टी माइनस स्क्वायर, तो एल स्क्वायर हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर, एम ऐसे नहीं रहेगा। नोट पॉइंट है कि एनर्जी जहाँ भी आए वहाँ पे डायमेंशन ये एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 आएगा। जैसे हम एक्सेलरेशन का एक और देखते हैं, चौथा नंबर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, चार्ज इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन का चार्ज इन वेलोसिटी का आपको लगता होगा, लेकिन वेलोसिटी माना गया, तो एल टी माइनस 1 हो जाएगा, नीचे टी हो जाएगा, तो एल टी माइनस स्क्वायर हो जाएगा, तो एम हो जाएगा 0, एल टी माइनस स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इस अब स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे। एक्सेलरेशन का हमने अभी देखा ही, एल टी माइनस स्क्वायर होता है, तो एम इक्वल एल टी माइनस स्क्वायर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हम कल बताएं। आप एक बार सारे शॉर्ट्स के वो ले लीजिए, स्क्रीन शॉट्स।